नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली चुनाव के रण में सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। दोपहर 1 बजे उत्तम नगर में जनसभा करेंगे तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी पवन शर्मा के लिए वोट मांगेंगे। दोपहर लगभग 3:15 बजे बवाना में सीएम धामी की रैली है। बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र कुमार के लिए रैली करेंगे। दोपहर 4:30 बजे बुराड़ी में जनसभा होगी। शाम 6:30 बजे दशहरा पार्क में गरजेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अशोक कुमार इस समय देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। अशोक, दिल्ली के दंगल में हम देख रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो उतर चुके हैं और आखिर बड़ा चेहरा है बीजेपी का उत्तराखंड में। कितना असर होगा दिल्ली में जब वो चुनाव प्रचार में उतरेंगे और कितना प्रभावित करेंगे दिल्ली के वोटर्स को? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है और 8 फरवरी को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी नाम शामिल है। और लगातार देखा जा रहा है कि जब से उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ और उसके बाद से यहाँ पर नेशनल गेम्स का आगाज हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर पहुंच करके नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया। उसके बाद मुख्यमंत्री के लगातार दिल्ली दौरे पर हैं और ताबड़तोड़ उनकी जनसभाएं हो रही हैं। प्रचार प्रसार उनकी ओर से पूरी जोरों शोरों के साथ किया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू होकर के ये बात कह चुके हैं कि इस बार दिल्ली की जनता जो है मन बना चुकी है बदलाव का, और इस बार बदलाव पूरी तरीके से तय है। क्योंकि देखिए, अगर बात करी जाए तो दिल्ली को लेकर के तो वहां की चीजें भाजपा के लिए ज्यादा आसान नहीं होंगी, चुनौतियां बहुत ज्यादा रहने वाली हैं। आज की अगर हम लेकर के बात करें, हम पिछले एक तारीख से अगर कल से बात करें तो कल भी मुख्यमंत्री कई जनसभाएं थी, तो आज ठीक उसी तरीके से ही कई विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की जनसभाएं होनी है। जिसमें कि अगर बात की जाए आर के पुरम विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ बराड़ी विधानसभा क्षेत्र, उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मुख्यमंत्री जनसभा करते हुए नजर आएंगे और उनके लिए जनता से अपील की जाएगी कि बढ़ चढ़ करके वो वोट करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही हो जाती है कि देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है अभी तक के पिछले 2 बार से, अब अगर ऐसे में देखना होगा कि कितना बड़ा यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो वायदे हैं उसमें प्रचार प्रसार में जो लगे नेता हैं वो किस तरीके से जनता को लुभा पाते हैं। क्योंकि देखिए, बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ कि बीजेपी के लिए भी जनता चीजें आसान नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का जो मूड है वो कुछ लोग भाजपा के उन वायदों से सहमत होते हुए नजर भी आ रहे हैं, तो कुछ लोग आम आदमी पार्टी के उससे भी। लेकिन ये आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा, जब 5 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, सभी कैंडिडेट्स की जो किस्मत है वो ईवीएम में लॉक हो जाएगी और 8 तारीख को जब परिणाम रिजल्ट डिक्लेयर होंगे तब जाकर के ये पता चलेगा कि किस सर पर जीत का ताज सजा है। जी बिल्कुल। और अशोक, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता को कहा जाता है कि वो अपने आप में एक मजबूत चेहरा है, लेकिन यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी को भी चुना गया, स्टार प्रचारक उन्हें बनाया गया। इसके पीछे हम क्या रणनीति मान सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की? क्योंकि देखिए हर राज्य का मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक होता है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी की हम देख रहे हैं एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां इस समय दिल्ली में हो रही है। देखिए, भाजपा की ओर से जिन स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई और उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम शामिल होना, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनकी ओर से जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए जो कि अन्य राज्यों के लिए मिसाल बने, और अन्य राज्यों ने मुख्यमंत्री के इस पहल को बहुत अच्छा और बेहतर बताते हुए कहा कि हम अपने राज्यों में भी इन चीजों को लागू करेंगे, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यूसीसी है। और जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से यह वादा किया था, और जैसे अब और आज उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहां पर यूसीसी लागू है। इसके अलावा जिस तरीके से नकल विरोधी कानून, मतलब कि अगर बात की जाए तो ऐसे कई कानून या ऐसी योजनाएं ला करके
जो एक अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है मुख्यमंत्री की ओर से जो लिए गए, जो कि अन्य राज्यों के लिए मिसाल बने। इसीलिए मुख्यमंत्री आज को लेकर के इस बार विधानसभा चुनाव, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उनको उतारा गया है। और अगर अब देखना होगा लेकिन यहाँ पर कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भी यहाँ दिल्ली की जनता को लुभाने का काम कर सकते हैं और वहां की जनता कितना विश्वास दिखा सकती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अशोक।